सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। आत्मी भाइयों बहनों, कैसे आएगा सतयुग। धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन चिंतित बैठे थे और देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद निरंतर भ्रमण करते रहते थे। देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर को चिंतित देखा तो उन्होंने पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, है देव, अब कलयुग आ पहुंचा है और उसने मेरे राज्य में अपने आगमन का प्रवेश और परिणाम की कष्टकर कथाएं भी सुनाई। सो लगता है अब धर्मराज्य धरती पर से उठने वाला है। कलयुग के आगमन की बात तो नारद जी को भी पता थी कि भाई कलयुग आने वाला है, पर उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंधकार और प्रकाश दोनों का मिलन कैसे हो। कलयुग और धर्मराज में प्रत्यक्ष भेंट कैसे संभव हो सकी। सो इसी प्रश्न को उठाते हुए देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष मिलन कैसे संभव हो सका है, वह सब विस्तार से सुनाइए। देव ऋषि को उच्च आसन पर बिठाकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, एक दिन एक व्यापारी हमारे पास आया। उसके पास बुद्ध घोड़ा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उधर से आए तो घोड़े को देखकर मुग्ध हो गए और मन चाहा मोल देकर उस बेच देने का आग्रह करने लगे। व्यापारी ने कहा, धन की आवश्यकता, धन की आपके यहाँ भी कमी नहीं और मेरे पास भी, मैं कोई कंगाल नहीं हूं। घोड़ा बेचना तो है पर इसे धनी के हाथों नहीं, बुद्धिमान के हाथों बेचना है। आप लोग बुद्धिमान हो तो एक शर्त स्वीकार करें, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और यदि न दे पाए तो मेरी खींची धर्म रेखा के अंदर आपको आना पड़ेगा और तब तक के रहना पड़ेगा जब तक कोई आकर सही उत्तर न दे दे। युधिष्ठिर ने कहा, देव ऋषि, मेरे चारों भाइयों ने शर्त मान ली और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता पर और मेरे ज्ञान पर बहुत भरोसा था। सो मुफ्त बहुमूल्य घोड़ा पाने का लोभ वे संवरण न कर सके और शर्त में बंधकर प्रश्न पूछने लगे। व्यापारी ने पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न भीम से पूछा कि मैं रास्ते में जा रहा था और देखा कि एक भयंकर कूप है और उसके बीच में रस्सी से बंधा एक पैसा लटक रहा था। उस पैसे से बंधा 100 मन लोहा टंगा था, फिर भी वह रस्सी टूटती न थी, पैसा गिरता न था। इसका क्या रहस्य है। चारों भाई में से कोई उत्तर न दे सका तो शर्त अनुसार भीम को धर्म रेखा के अंदर जाना पड़ा। इसके बाद व्यापारी ने दूसरा प्रश्न पूछा। उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक जगह 5 कुंड देखे जिनका पानी अपने आप ऊपर निकलता बहता था। चारों कोने के कुंड जब खाली हो जाते थे तो बीच का कुंड उन्हें भर देता था, पर जब बीच वाला खाली होता था तो वो चारों मिलकर भी उस कुंड को नहीं भर पाते थे। इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को देना था, वह तो क्या शेष भाई भी मिलकर न दे पाए, तो अर्जुन को भी शर्त अनुसार उस रेखा के धर्म रेखा के अंदर जाना पड़ा। देव ऋषि बात यही समाप्त नहीं, व्यापारी ने और भी 2 प्रश्न पूछे। उसी रास्ते एक जगह पोड़ गाय अपनी छोटी बच्चिया का दूध पीती पाई गई और उसी यात्रा में एक विचित्र पशु देखा जो मुंह से बुरे बुरे शब्द का उच्चारण करता था और मल द्वार से घास खाता था। इन दोनों दृश्यों का रहस्य बताओ। नकुल और सहदेव ने इस पहेली को सुलझाने का बहुत प्रयत्न किया पर उन्हें भी कुछ सूझा नहीं। सो प्रश्न बिना उत्तर के ही रह गए और नकुल तथा सहदेव को भी उस धर्म रेखा में जाना पड़ा। सेवकों ने समाचार मुझे दिया, अद्भुत घोड़ा विचित्र प्रश्न मुफ्त में खरीद की शर्त धर्म रेखा के अंदर कैद चारों भाइयों की अटपटी बात मेरे को बताई। सारा घटनाक्रम देखकर चकित रह गया, फिर भी भाइयों को छुड़ाना आवश्यक ही था। सो मैंने साहस करके व्यापारी की पूछी गई पहेलियों के उत्तर देना आरंभ किया। धूर्त लोग 1 पैसा दान करते हैं, चालाक लोग। पहले प्रश्न जो भीम से पूछा था
कि एक रस्सी पर 1 पैसा भयंकर कूप में रस्सी पर बंधा 1 पैसा लटक रहा है और उसके नीचे 100 मण लोहा टंगा है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धूर्त लोग 1 पैसा दान करते हैं और 100 मन यश का प्रचार करते हैं, लूटने के लिए प्रचार करते हैं कि हम इतना दान करते हैं। 100 मन पाप को 1 पैसे भर पुण्य के सहारे लटकाए रहना चाहते हैं। 100 वो पतली रस्सी कुछ समय तो अधर में लटकी भले रहे, लेकिन एक न एक दिन वो रस्सी टूट जाएगी। विडंबना कुएं में गर्त में गिरेगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, बीच का कुआं पीता है और 4 कोने के, क्योंकि प्रश्न था कि 4 कूप है और 5वां बीच में है। 4 पानी उगलते हैं, लेकिन जब बीच का खाली हो जाता है, चारों को भरने का काम बीच वाला करता, लेकिन बीच वाला खाली होता, चारों मिलकर नहीं भरते। युधिष्ठिर ने कहा कि 5 कुएं, उसमें बीच का जो कुआं पिता है और राइट साइड के 4 कुएं, वो 4 पुत्र हैं। एक पिता 4 पुत्रों का पेट भरकर पालन पोषण करके उनकी उन्नति प्रगति में सहयोग कर सकता, लेकिन जब पिता को आवश्यकता होती तो चारों बेटे मिलकर भी पिता का पेट नहीं भर सकते। दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब तीसरा प्रश्न था कि प्रौढ़ गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। पिता माता गो है और संतान उनकी बच्चियां हैं। कितने ही पिता अपने लड़के बेचकर विवाह रचते हैं, कितने ही पिता माता अपनी बेटी बेचकर विवाह करते हैं, बेच देते बच्चों को विवाह के नाम पर, सौदा करते हैं। आजकल कई जगह सौदा होता है, इसी को दहेज भी कहते हैं, डिमांड। तो दहेज लेना भी गाय का बछिया का दूध पीने का बराबर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। लड़कियों को बुजुर्ग के हाथ बेचकर भी लोग धन कमाते हैं, तो अपनी बच्चों की उस बछिया का दूध पीने के बराबर है। चौथा विचित्र जंतु था साहित्यकार, कलाकार। आज के युग में जितने भी कलाकार हैं, गाने वाले हो, लिखने वाले हो, बोलने वाले हो, वो जो है इस प्रकार से गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, जो गलत है उसको भी परोस रहे हैं। अपनी कृत्युदा लोगों में दुर्बुद्धि उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे, भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसे धन को जो कमा के खाता है वो मल द्वार से घास खाने के बराबर है। गलत तरीके से दुर्बुद्धि लोगों में परोसी जा रही है और उससे जो धन कमाया जा रहा है वो मल द्वार से घास खाने के बराबर। ऐसा विचित्र जंतु, ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार आज के युग में आ चुके हैं। चारों प्रश्न का पहलियों का रस्योगतन हुआ, सो शर्त अनुसार व्यापारी को धर्म रक्षा से चारों भाइयों को मुक्त करना पड़ा। यह तब सब तो हो गया, पर मैंने आश्चर्यपूर्वक उस व्यापारी से पूछा, यदि प्रश्नों में पूछे गए सारे घटनाक्रम सही तो यह तो कलयुग रूपी पाप साम्राज्य का ही परिचय, मेरे धर्म राज्य में भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी अनीति कहीं कैसे प्रचलित हो सकती। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, धर्मराज में ही कलयुग हूँ, अब मेरा पाप राज्य आ पहुंचा, सो ऐसी घटनाएं अनहोनी न रहेगी, आए दिन पग पग पर ऐसी घटनाएं होती रहेगी। मैं आपको वस्तुस्थिति बताने आया था, पर धर्म और अधर्म की न तो प्रत्यक्ष भेंट हो सकती थी और न खुले वार्तालाप की संभावना थी। सो घोड़े को बहाना बनाकर राजकुमारों के सामने वस्तुस्थिति को पहले जैसे रहस्यमय प्रश्नों के साथ पूछना, मैं जानता था कि अंततः उत्तर आप ही दे सकेंगे और भेंट का अवसर मिल जाएगा और सूचना देने का प्रयोजन सच जाएगा। ईश्वर ने कहा, भगवान, मैं ऐसी चिंतित था कि निकट भविष्य में जब लोग ऐसी दुष्ट गतिविधियां अपना लेंगे तो उनके दुखों का पारावार न रहेगा। नारद जी ने कहा, धर्मराज चिंता न करें, मनुष्य की आत्मा विवेक का प्रकाश पूर्णतः कभी भी नष्ट नहीं होता है, कलयुग हो या और कोई युग हो। इसलिए पाप का पूर्ण साम्राज्य कभी भी कहीं पर स्थापित नहीं होता है।
और विवेकवान आत्माएं अपने समय की विकृतियों से लड़ती ही रहेगी और बुरे समय में भी भलाई की ज्योति चमकती रहेगी। पाप का पूर्ण साम्राज्य कभी भी स्थापित न हो सकेगा। इस आश्वासन से युधिष्ठिर का समाधान हुआ और उन्हें राहत की सांस ली। जब कली का साम्राज्य जाने वाला है, वह सतयुग की लालिमा अरुणोदय का आभास देने लगेगी। समय परिवर्तन होगा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आने वाला समय सतयुग, प्रज्ञा युग, नवयुग होगा, जिसमें मनुष्य का विवेक जागेगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रखर प्रज्ञा का आसरा लिया है। विवेकशीलता, प्रखर बुद्धि, प्रखर ज्ञान का मतलब ही है कि विवेकशीलता का जागरण होगा और सतयुग का आगमन होगा। भाइयों बहनों, आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी से प्रकाश जुड़े रहें। आपके सुझाव भी अपेक्षित हैं। ओम शांति।